अकरम भाई के बारे में बता दूं कि ये स्कूल बस ड्राइवर थे, स्कूल बस ड्राइवर थे और अब तो नहीं चलाते ना जी नहीं सर। तो आप बच्चों को पिक करते थे जी सुबह और शाम को जो उनको दोपहर में ड्रॉप करते थे जी हो। हिंदी आती है, आप हिंदी बोलेंगे? चलिए क्या बात है। तो आप ट्रांसलेशन अच्छा तेलुगु में पर हिंदी में बोलिए ताकि जल्दी हो जाए। समय आपको पता है टाइम अप हो गया है अपना, आप तो समय अपने पास ज्यादा नहीं, आप हिंदी में बोलिए, समरी उसको तेलुगु में कर देंगे। अकरम भाई क्या बैकग्राउंड रहा आपका लाइफ में, थोड़ा सा बताइए। कहाँ से जिंदगी की शुरुआत हुई और स्कूल बस ड्राइवर कैसे बन गए? जी सर, मैं एसएससी खत्म करने के बाद जो सो घर के बाहर नहीं निकला था। एग्रीकल्चर चलता था हमारे पास। एसएससी मतलब सीनियर सेकेंडरी? नहीं एसएससी 10th ओके। 10th क्लास खत्म होने के बाद एग्रीकल्चर घर पे था, तो वालिद साहब के साथ में 4 साल एग्रीकल्चर में भी था। उसके बाद जो है सो हमारे वालदा का एक ड्रीम था कि बच्चा फार्मर बनना नहीं चाहिए। नहीं बनना चाहिए। मेरे 6 भाई हैं हम लोग, सब अच्छे सेटल है। मैं एक जो है सो एग्रीकल्चर में क्यों बोल के उन्होंने क्या करे, आप पढ़ो या नहीं कुछ भी जॉब करो बोले। तो मैं वहाँ से क्या करा, ITI करके जो है सो कार मैकेनिक के लिए घर से निकला। उसके बाद 6 महीने वेल्डिंग का काम करा, वेल्डिंग जो होती ना वो काम करा। उसके बाद कब की बात होगी लगभग अकरम भाई, कब की बात, कौन से साल की बात है ये लगभग अपने 2008 7 की बात है। 2007-8 की बात थी। तो वहाँ से जो है सो घर से निकल के जो है सो वेल्डिंग में मेरे को आँखें सपोर्ट नहीं करे, मेरे को आँखें दर्द होते थे। तो वहाँ से क्या करें, हमारे एक भाई ड्राइवर थे तो मैं सोचा 2 महीने में बस चलाना सीख गया मैं, जस्ट 2 मंथ्स में बस ड्राइवर। 2 मंथ्स में वहाँ से जाके जो है सो काम करते करते मेरी सैलरी फर्स्ट मंथ की 7,000 की सैलरी लेते मैं काम करते करते वहाँ से आते आते जो है सो 14,500 15,000 पे आ गया। तो दशहरा आ गया तो पूरे ड्राइवर्स को लाइन में खड़ा करके मीटिंग लगाते थे, बच्चों के पास से कंप्लेंट नहीं आना और जो है सो सर्विस अच्छी होना है, कुछ डैमेज नहीं होना है, एक्सीडेंट नहीं होना है। ओनर आके समझाते थे साल में एक मरतबा। तो पूरे हम 15 आदमी ड्राइवर थे एक ओनर के। तो वो लोग बोले सैलरी बढ़ाओ बोले। तो उन्होंने बोले नहीं, हमारे पास कुछ नहीं बच रहा, हमारे को नहीं आ रहा, हम नहीं बढ़ाते, आपको करना है करो वरना चले जाओ। तो ऑप्शन नहीं था। तो मैं बोला खामोश बैठ जाओ, सबके बराबर अपन भी खामोश बैठ गए। काम करने के बाद जो है सो दशहरे के बाद जो है सो मिठाई लेके आ गए कॉलेज की बस चलाता था। तो मिठाई लेके आ गए फॉर्चुनर में आ गए। फर्स्ट जो है सो पुरानी क्वालिस थी, उसके बाद जो फॉर्चुनर में आ गए। तो मैं बोला हमको सैलरी बढ़ाने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, लेकिन आपको फॉर्चुनर लेके आ गए। तो मैं सोचा यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही, तो मेहनत हमारी फ़ायदा उनका हो रहा बोल के मैं सोचा कुछ ना कुछ करना है ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ करना है बोल के मैं घर में तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन काम करते करते वहाँ से जो है सो कॉलेज को टिफ़िन बन के लेके जाते थे, खा के और सो जाते थे। 3 बजे उठ के फिर बस लेके आते थे। तेलुगु में फिर बोलो, पूरा बोल दूँ ओके राइट। तो जाके जो है सो फ़ोन में देखते थे। फ़ोन में देखने के टाइम पे यूट्यूब में हमारे ग्रेट अपलाइन का एक वीडियो आ गया। वहाँ पर महीने को 10 से लेके 1 लाख कमाने का बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है बोल के आ गया मिस्टर अशोक सर का। आपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कभी सुना नहीं था? मेरे को कभी टच भी नहीं है, पता भी नहीं। तो ये कौन से साल की बात है? ये 2018 में आपके पास ये आया मैसेज आया। तो बस ड्राइवर ही थे? मैं बस ड्राइवर था। तो मैं बोला ये सब होने वाले काम नहीं है बोले। तो उन्होंने क्या बोले, इन्हें तो पूरा वरस्ट है, इन्हें कर नहीं सकता। तो वो तो मेरे जो साथ में तो मेरे दोस्त थे, उन्होंने क्या करा अशोक सर को फ़ोन कर दिए, मेरे को नहीं मालूम। फ़ोन कर दिए, वहाँ पर कॉलेज के पास बुला लिए, प्लान सुन लिए, भेज दिए उनको। आपको नहीं पता? मेरे को नहीं मालूम है। तो दूसरे दिन फ्राइडे का दिन था, मेरी बस पंचर हो गई, नहीं तो मैं जाके सो जाता था। मैं बस पंचर हो गई तो मैं क्या करा, बस पंचर करने के वास्ते बैठा। तो उन्होंने बोले आओ बैठो गाड़ी पे। मैं बोला क्यों, कहाँ जाना है ना, बैठो बोले। तो बैठ गया। मेरी बस पंचर है, अरे होते रहती तुम आ जाओ बोले। तो बैठ गए। वहाँ से गुम्बड़दला बोल के नरसापुर के बाजू में एक विलेज था, वहाँ लेके गए। हमारे ग्रेट अपलाइन श्रीनिवास सर जी क्या वहाँ पर प्लान दिखा रहे थे, हमारे कैल्शियम में, हड्डियाँ में, जोड़ों में दर्द चल जाता, ये खाने से शुगर कम हो जाता बोले। तो अब पूरे कानों में फूला लगाने वाले यहाँ भी स्टार्ट हो गए, तो यहाँ से दूर हो जाओ। तो मैं क्या करा, वहाँ से वेल्डिंग की शॉप में बैनर पे प्लान बोलते थे, जब बोर्ड पे नहीं बोलते थे। तो मैं वहाँ से बाहर हट गया। उसके बाद पूरा हो गया, समझ में आ बोला, हाँ पूरा समझ में आ बोला, पूरा समझ में आ गया। उसके बाद मैं गाड़ी पे बैठ गया। उन्होंने मेरे दोस्त बोले तो आपका आधार कार्ड दे दो, 1000 रुपये दे दो बोले। तो मैं आधार कार्ड, दोस्त से मना भी नहीं कर सकता था, 1000 रुपये दे दिया, आधार कार्ड दे दिया। फिर कॉलेज में आ गया। आने के बाद में दूसरे दिन में कुछ सामान ला के हाथ में थमा दिए, कुकिंग ऑयल था, समथिंग जो साबुन पेस्ट जो भी थे ला के दे दिया। मैं लेके क्या करा, सीधा घर पे चले गया। घर पे लेके जाके दिया, ये सामान ले लो, घर में यूज़ करने का है। तो ये कितने का है पूछे, पहले न पूछे
मैं बोला 1000 का है। तो मैं तुम्हारा बहुत होशियार समझती थी, तुम पागल निकल गए। तो मैं बोला घर में आते इसकी मैं जब अब बीवी के सामने तो गई ख़त्म। अब मैं बोला चलो जान दो 1000 की मैटर नहीं है, यूज़ कर लो बोल के बोला। मैं ना साबुन देखा था ना कुछ देखा था, साबुन इस्तेमाल मेरा अच्छा है। तो इन्होंने बोले हमारे पास 3 महीने का राशन में 1 महीने वाला ला के रखता था एडवांस में। तो उन्होंने बोले ये साबुन जो है सो अपन डेली यूज़ करेंगे, वो 3 महीने में एक मरतबा लाते थे ना स्टॉक, वो जो है सो मेहमान आने के टाइम पे यूज़ करेंगे अपन बोल के बोले। अब हमारे अप्लायंस जो है फिर मैंने में काट दिए, मतलब ला के बोले पैसे दियो बोले सामान होना है। तो फिर मैंने से ऑर्डर लिया क्या लेना है। तो उन्होंने बोले ये करते करते वो 100 पीवी क्रॉस होकर वो लगभग 4000 में पहुंच गया। तो मैं बोला ठीक है सामान तो लेना ही है घर में। अब इन्हों बोले महंगा दिख रहा सामान, बोले तो हमारे अपलाइन क्या बोले ये महंगाई से ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी बहुत कीमती है। तो मैं बोला बहुत सही बात है। तो ला के दे दिए, इस्तेमाल करते गए। जब मैं बिज़नेस ज्वाइन करा अभी तक मैं कभी भी यही साबुन इस्तेमाल करा, ये सामान इस्तेमाल करा, लेकिन मैं बिज़नेस से दूर था। तो उसके बाद मेरे सामान आप इस्तेमाल करते गए, बिजनेस नहीं किया? नहीं था। ये कब तक चला? ये लास्ट गोक्राउंड से पहले, लास्ट गोक्राउंड तक आप सिर्फ यूजर थे? खाली यूजर था मैं। तो फिर गोक्राउंड में आने के बाद ऐसा क्या हो गया? गोक्राउंड में मैं जो सो मेरे को मालूम नहीं, मैं डायरेक्टर नहीं बना, सिल्वर डायरेक्टर बन गया। तो मैं सर्विस देता था, मैं सर्विस देता था। मैं शॉप नहीं थे, संगारेड्डी में नहीं थी, शंकरपल्ली में नहीं थे। मैं गजबल से सामान लेके आता था, लगभग 100 किलोमीटर की जर्नी का फासला था। सामान लाके मैं जो सो मेरी टीम में देता था। टीम बन रही थी, मेरे को ज्वाइनिंग नहीं मालूम, प्लान नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, बस सर्विस मालूम मेरे को। सर्विस देता था। सर्विस के दरमियान क्या हुआ, मेरा पोस्टर फोटो पूछे हमारे अपलाइन, आप सिल्वर डायरेक्टर बन गए। तो मैं बोला ठीक है, मेरा फोटो दे दिया, अच्छा लगा, जूम मीटिंग अटेंड करो। मेरे को बस ही चला रहे थे? बस ही चला रहा था, लास्ट गोक्राउंड तक बस ही चला रहे थे? बस चला रहा था। तो उसके बाद जो है सो मेरे को कब ऐसा हुआ इसके अंदर बिजनेस में आने का, तो मेरे साथ में एक मेरा दोस्त था, दोस्त यानी कि 40+ थे, मेरे साथ में रहते थे, सारा दिन मेरे साथ में थे, खाए पिए सब करे। शाम में घर गए, सुबह में फिर कॉलेज को नहीं आए, वो डेथ हो गई उनकी। घर को जाते जाते रुक के गिर के डेथ हो गई उनकी, इंतकाल हो गया। तो मैं सोचा मैं 10-11 साल से मैं भी बस चला रहा, 2010 से लेके लास्ट में लॉकडाउन तक मैं ड्राइवरिस्ट था। तो मैं सोचा अगर उन लोग चले गए, उन बाप को 21 बेटे थे, उनको बच्चे नहीं थे। तो मेरे को, मैं बच्चे तो है मेरे को तो, लेकिन मेरा जो काम का तजुर्बा था मेरी फैमिली को नहीं है। तो मैं भी सोचा अब यहाँ पर मैं हर कल कुछ भी हो जाऊँ तो मेरी फैमिली रोड पे आ सकती। भाई कुछ दिन देखेंगे, ससुराल वाले कुछ दिन देखेंगे, फिर इनको ही काम करना पड़ेगा। तो मैं बोला मेरे बच्चे अगर मेरे को पैदा हुए ना, कल को उन्हें परेशान नहीं होना, इसके लिए कुछ ना कुछ करना। तो इन्होंने मेरे को सिकंदराबाद बुलाया, मेरे ग्रेट अपलाइन एक बार सिकंदराबाद आओ, चरण सर की मीटिंग सुना, शीला कुलकर्णी मैडम से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, उन्हीं की वजह से मैं इस बिजनेस में खड़ा। तो उन्होंने बोले ये बहुत सिंपल बिजनेस है। तो मेरे को सिकंदराबाद भी जाना नहीं मालूम, मैं हैदराबाद में था लेकिन मेहदीपट्टम तक ही मालूम है, शंकरपल्ली में रहता हूँ। तो सिकंदराबाद तक हमारे साडू थे, हमारे जिनके हमारे वाइफ के बहन के जीजा, उनको लेके आया मैं। तो उन्होंने बोले सिकंदराबाद लेके गए तो बहुत सिंपल बिजनेस है। मैं उनको बोला एक लेडी बोल रही सिंपल बिजनेस है, अपन तो मर्द है, अपन कर सकते हैं। तो उन्होंने बोले नहीं कर सकते। अब मैं बोला सिंपल बिजनेस है बोल के, बोले फील्ड में गए तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पर आके देखा तो पूरा ऐसा बूस्ट भर दे रहे। अब जाके 1 लाख बोले तो इतना खुशी हो रही, घर में जाके प्लान बोले तो कोई सुन रहे नहीं। अब मैं लास्ट लॉकडाउन से पहले ऐसा दोस्त का इंतकाल होने के बाद मैं क्या करा, बिजनेस में आया। आने के बाद जो सब जने बोले पागल हो गए तुम, कहाँ साबुन तेल के चक्कर में चले गए, आपके पास प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, अच्छा खासा खानदान में शादी भी हुई, तुम भी अच्छे खासा वो है। तो मैं बोला मैं यहाँ सब दिखाने के वास्ते नहीं आया, मेरे को कल के दिन मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं होना बोल। तो इन्हें भी बोले पागल हो गए क्या, मैं प्लान बोलने नहीं आता था, मेरे अपलाइन को 50 किलोमीटर से बुलाता था, हर बार एक आदमी रहते हो बुलाता था, आप भी आ जाओ। अब अपलाइन बुलाने तो नहीं आते थे। मैं बोला इनकम लेने वाले देखे तो प्लान सुनते गए थे, नहीं तो खाली नहीं आते थे वो। तो मैं सलीम सर को भी बुलाया था। तो हमारे अपलाइन बोले नहीं आपके हाथ में स्टेयरिंग है, मैं बस ड्राइवर था, मैंने वही इस मिसाल से समझाए, अगर ड्राइविंग स्टेयरिंग आपके हाथ में है, अगर आपको रोकना चाहे तो आप रोक सकते हो, मैं रोक सकता हूँ। अगर तुम किसी दूसरे के हाथ में स्टेयरिंग आप रोको तो रोकते नहीं रोकते। तो ये बिजनेस अगर आपके हाथ में स्टेयरिंग तो तुम बहुत फास्ट जा सकते हो बोले। तो मैं सलीम सर के वीडियोस रात में 2-2 ढाई बजे रात तक मैं देखता था सीखने के लिए, देख लेते फिर पेपर पे लिखता था। तो इन्हें फ़ोन खींच के स्विच ऑफ कर देते थे या ले लेते थे रात में, फिर सुबह जल्दी उठ के फिर ड्यूटी को जाना है। तो ऐसा करके मैं प्लान सीखा, जाके 1 बाय 1 प्लान। ये 1 साल के पहले की बात है ये? जी हाँ, गोक्राउंड से पहले की बात है। गोक्राउंड से पहले की बात है? हाँ। फिर गोक्राउंड में आके ऐसा क्या हुआ कि आप फिर आपने बस ड्राइविंग छोड़ दी? मैं गोक्राउंड में आने की वजह ये थी, लॉकडाउन हो गया ना सर, फर्स्ट लॉकडाउन में जो सो हाफ सैलरी मिली, लास्ट लॉकडाउन में कुछ भी नहीं मिला। करना है करो वरना चले जाओ बोल के बोले। वो कुछ गाली के दौर में बताए लेकिन मैं नहीं बता सकता। तो मैं बोला जिंदगी ड्राइवर की क्या तक है बोले, तो जस्ट गाड़ी लगी है
वहाँ से हट के कुछ भी नहीं है। मैं बोला चलो कुछ ना कुछ तो करना है बोल के एक बार मीटिंग में लेके आओ। तो वेस्टीज में आपको कुछ होप दिखी? वेस्टेज में होप इसलिए दिखी क्योंकि मैं बोले जब नहीं सुना, लेकिन मेरे जो स्पॉन्सर करे अशोक सर, उनकी इनकम 1 लाख रुपए हो गई। उन्होंने गाड़ी ले रहे बोल के शोरूम के पास बोला, उनकी गाड़ी भी देख लिया था मैं। तो वहाँ शोरूम के पास आने के बाद मुझे भरोसा हुआ कि यहाँ से कुछ हो सकता। तो मैं वहाँ पर क्या करा, लास्ट लॉकडाउन से पहले पूरा ख़त्म हो गया। तो विनो बोले तुम कितना में बोले तो नहीं सुन रहे, तो नको बोले तो जा रहे बोले। तो मैं बोला ठीक है जाना है, मैं 2 साल में मेरी ज़िंदगी वेस्टीज को दे देता हूँ, चाहे आबाद हो जाओ या बर्बाद हो जाओ। 2 साल लॉकडाउन आया था, अपने को नहीं हर किसी को आया था, तो क्या हम मर गए? हम खाने को नहीं मिला था, 3 टाइम तो खाना है। 2 साल की तो बात है, देखेंगे अगर सक्सेस होगा तो कामयाब हो जाते, अगर नहीं तो फिर जाके मैं ड्राइविंग छोड़ा, मैं गाड़ी चलाना भूला नहीं बोल के बोला इनको। अगर सक्सेस हो तो फिर जाके गाड़ी चला ले सकता हूँ मैं, या नहीं तो कहीं और जगह। लेकिन उस दिन करते करते मेरे को ऑपरेशन हो गया नाभि के ऊपर, जो उसमें कोई बॉल गेस आ गया था। तो मैं हॉस्पिटल जाके मैं जो सीजरिंग कराया, उसके बाद मैं हॉस्पिटल में आईसीयू में से लेके आके मेरे को आईसीयू में था। लेकिन मैं जो गाड़ी के ऊपर ड्राइवर को लगाया, तो ड्राइवर को फ़ोन करा मैं, वो ड्राइवर बोला तुम्हारा ओनर बहुत सख्त आदमी है, वो बोला कि कल के से तुम आना नहीं है, नहीं तो तुम्हारा भी ड्यूटी से निकाल देता। मैं बोला मेरे कल नहीं ड्यूटी, मेरे घर के पास से जाने का था, नहीं तो 50 किलोमीटर दूर जाके काम करना पड़ता। तो मैं बोला तो कुछ भी कर ले, मैं आज तक सबर कर उन्हें निकल गया। दूसरे को 5 आदमी को मैं बस के ऊपर अरेंज करा मेरे पैसों से, ऑपरेशन कर लेके स्टिचेस है। फिर घर को आया, 8 दिन के बाद घर को लेके आए। घर में लेके आने के बाद रात में घर को आया, सुबह में फिर बस पे चले गया मेरे पूरा स्टिचेस लेके। पेट को बेल्ट लगा के शर्ट पहन के क्या करा, सुबह में सीधा खड़ा होने नहीं आ रहा था, झुक के क्या करा, मेरे को गाड़ी चलाने भी नहीं आता। क्यों बोलते गाड़ी पटक दी ऐसा उछाल दी ना, तो स्टिचेस खुल जाते बोले डॉक्टर्स। तो मैं क्या करा, हल्लू झुकते हल्लू जाके मेरे दोस्त से गाँव से आते थे, उनको बोला मेरे पेट में स्टिचेस अभी भी खुले हुए हैं, लगे हुए हैं, अब धीरे से बस गाड़ी चलाओ, मेरे बस के पास उतारो। मेरे को बस में चढ़ने भी नहीं आ रहा था। मैं बोला मेरे बस का गाड़ी का डोर ओपन करके जो मैं अंदर चल जाता हूँ। उसके बाद ऐसा मैं 4-5 दिन के बाद जाके फिर हॉस्पिटल में जाके स्टिचेस खुलाया। जब भी वो परमिशन नहीं दे रहा, वो बस मैं जाए तो कॉलेज को सही जाती थी, और दूसरा ड्राइवर गया तो खराब हो जाती थी, क्योंकि पुरानी बस थी। तो उसके दरमियान वो दूसरे ड्राइवर को अपॉइंट करते हो तो नको बोलते थे, तुम भी नको वो भी नको, क्योंकि कंप्लेंट आ रही कॉलेज से। तो वो करते करते जो है सो मैं सोचा इतनी क्रिटिकल पोजीशन में मैं जॉब कर रहा हूँ, अगर खुदा न खास्ता अगर मेरे को कुछ भी हो गया तो कैसा बोल के मैं क्या करा, ये तुम लास्ट लॉकडाउन के बाद उन्होंने फ़ोन करे अदब से। पहले बोलते थे वो करो ये करो, लास्ट लॉकडाउन के बाद उनका बात करने का अंदाज बदल गया। अकरम जी कैसे हो? अच्छा कैसे हो? हाँ अच्छे है सर, बिल्कुल अच्छे है। हाँ कैसा चल रहा? हमारा बढ़िया चल रहा है। 30 डेट पे जाना है आपको, बस लेना है, कॉलेज को आना है, पहले जाके धोना, उसके बाद कॉलेज को लेके आना। मैं बोला सर मैं छोड़ दिया जॉब। अच्छा जॉब छोड़ दिया? जॉब छोड़ दिया, मैं नहीं आ रहा हूँ बस पे आपकी। तो क्यों बोले तो मैं वेस्टीज में था, मेरा जब इनकम मेरा 8,000 का चेक आ गया वेस्टीज में। मेरी जॉब थी 14,000 की, और 8,000 का चेक आ दिया, अभी जॉब छोड़ 8,000 का चेक आ गया। मैं इतने गालियाँ खा के जॉब करना जरूरी है, यहाँ 8,000 तो आ रहे, अगर और थोड़ा जी जान लगा ये काम कर लिया तो यहाँ से मैं लाखों कमा सकता हूँ, मेरे को भरोसा था। लेकिन घर में भी नहीं था। अब मेरे घर में मेरे भाई थे, वो गलत नहीं साबित कर रहा हूँ मैं, वो लोग भी सही थे उनके प्लेस में। मेरे भाई इससे पहले गौरव की कंपनी में थे, उन्होंने लॉस हो गए। उसके बाद जो है बोले कभी भी नको काड़िया बोलते खाना बोलते। हमारे भाई बोले तो शोरूम चल, तू कोसी कर लेता हो ले ले, मैं दिला देता हूँ, बच्चे खाने के लायक हो रहे तू काम कर ले, बच्चों को तकलीफ नहीं होना फ्यूचर में बोल के। मैं बोला ऐसा नहीं होना मेरे को गाड़ी, मैं अपने खुद के दम पे कमाने वाला बनना हूँ बोल के गया। तो मेरे घर में हमारे घर वालों को बिठा के हमारे भाई मेरे को बेइज्जत कर देते थे पूरा, ये ऐसा काम कर रहा वैसा काम। तो अकरम भाई ये जॉब कब छोड़ी आपने? लास्ट लॉकडाउन से पहले खत्म जॉब। लास्ट लॉकडाउन मतलब 2021 में जॉब फिनिश, जॉब छोड़ दी। फिर आपने वेस्टीज पर काम किया, तो कितनी इनकम अब वेस्टीज से फिर शुरुआत हुई और अब कितनी इनकम आ रही है? वेस्टीज से अभी जो है सो मेरी हाईएस्ट इनकम जो है डायमंड में मैं 1 लाख लिया, अब एज ए क्राउन में 1 लाख प्लस इनकम में हूँ। 1 लाख रुपए कमा रहे हैं? जी हो। मैं भाभी से एक बार पूछना चाहता हूँ, माइक दीजिए उनको। जब ये प्रोडक्ट्स पहली बार लेकर आए थे तो आपने बोला था कि भैया तुम पागल हो, तो ये पागल ही अच्छे हैं? हाँ अच्छे हैं। तो अब ये पागल ही रहेंगे तो मुझे लगता है 2 या 3 लाख रुपए में पहुंच जाएंगे। 2-3 लाख में पहुंचे। तो पहले जब बस ड्राइवर थे, अब क्राउन डायरेक्टर है, स्टेज पर आप बात कर रहे हो, तो लाइफ में कितना चेंज आ गया? बहुत चेंज आया हमारा। अभी क्या बोलते हैं आसपास वाले दोस्त, फ्रेंड्स, रिश्तेदार? कुछ भी नहीं बोलते। कुछ नहीं बोलते हैं? पहले बोलते थे, अब नहीं बोलते, अब अच्छा बोलते हैं कुछ? जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, उससे पहले मैं आपसे पूछूं पर थोड़ा सा समरी करना चाहेंगे चरण जी, जो भी अकरम भाई ने बोला, प्लीज।
समय नहीं है हमारे पास, समय पूरा हो गया, 1 मिनट है हमारे पास, प्लीज अगर 1 मिनट में कुछ बोलना चाहते हैं। जी, जब स्टार्टिंग में जो है सो लोग बोलते थे पागल हो गए, कहीं भी दावत में गए तो भी बोलते थे ना, दावत में जाना ही छोड़ दिया मैं, मौता में भी जाना छोड़ दिया, वेस्टीज बोल के बुलाते थे, नाम छोड़ दिया मेरा बुलाना, वेस्टीज वाले बोलते थे। उसके बाद जो है सो संडे आए तो मैं मिलता था, घर में नहीं रहता, मैं मीटिंग में आता था। मेरी वालदा की मुँह की बात बंद हो गई, इन्होंने फ़ोन करे मेरे को, मेरे वालदा मेरे को और मेरे बच्चों को बहुत चाहते थे, तो बच्चे वालदा इन्होंने बोले अम्मी की मुँह की बात बंद हो गई, हमको जाना है हमारे बड़े भाई के पास से, हमारे बड़े भाई मेरे पास से 50 किलोमीटर दूर पे थे। तो मैं बोला मेरे भरोसे पे एक ही बंदा आ रहा मीटिंग के पास, एक आदमी आ रहा हूँ, मेरे भरोसे पे आ रहा हूँ, मैं उसके पास जाना ज़रूरी है, मैं उसको मीटिंग में बिठा के वापस आ जाता हूँ। क्या अगर मैं मीटिंग के पास जाने के बाद बोला अगर मैं चला गया तो वो चले जाता, तो मैं बोला मीटिंग खत्म हो गया था, शाम में गए थे 4 बज गए, घर पे गए थे, हमारे वालदा पहचानना भी छोड़ दिए, जाने के बाद आंखों में से आंसू जा रहा मेरे को, मेरे बच्चों को बचाने, तो बहुत तकलीफ हो गई। जब जाके जो है सो मैं बोला जाके देखे मिले बात करे, लेकिन वो दरिया में जो है सो संडे अभी दावत भी अगर कोई करे तो संडे प्लान कर ले रहे मेरे फैमिली में मेरे लिए। क्या बात है समरी। వీళ్ళ యొక్క స్టోరీ చాలా టచింగ్ స్టోరీ ఉన్నది. ఒక డ్రైవర్ లాగా పని చేస్తుండే, ఒక చిన్న ఊర్లో హైదరాబాద్ దగ్గరలో ఉంటుండే. సో 14,000 శాలరీతో వ్యక్తి స్టార్ట్ చేశారు. సో ఈ బిజినెస్ ఎందుకు చేస్తున్నారంటే యూట్యూబ్ ద్వారా వాళ్ళ డ్రైవర్ ఫ్రెండ్ అశోక్ సార్ వీడియో చూసిన తర్వాత పిలిచినారు, జాయిన్ అయ్యిండు. సో ఇతను కూడా జబర్దస్తి జాయిన్ చేయించినారు. ప్రొడక్ట్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఇంటికి పోతే మేడం అన్నారు ప్రొడక్ట్స్ చాలా కాస్ట్లీ ఉన్నదని, అయినా కూడా వాడుతున్నారు బాగున్నదని. సో ఒక సంఘటన ఏం జరిగిందంటే వీళ్ళ ఇంకొక డ్రైవర్ డ్రైవ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే అతను రాలే, అంటే చనిపోవడం జరిగింది హార్ట్ అటాక్ ద్వారా. సో ఇట్లాంటి సందర్భం వస్తే నా పిల్లలకి ఎవరు చూసుకుంటారని ఒక మాట ఇతని లోపల వచ్చింది. సో అప్పటి నుంచి వెస్టీజ్ బిజినెస్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినారు. సో కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినాయి, అతనికి కొంచెం ఇక్కడ ఆపరేషన్ అయితే కూడా ఇక్కడ స్టిచెస్ ఉంటే కూడా డ్రైవింగ్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో అంత కష్టాలు ఉంటుండే అక్కడ. సో ఈ బిజినెస్లో ఎప్పుడైతే 8,000 ఇన్కమ్ రావడం స్టార్ట్ అయింది, ఆ జాబ్ మానేసినారు. సో వెస్టీజే చేస్తున్నారు. ఒక సందర్భం గురించి మాట్లాడినారు. సో ఒక్క వ్యక్తి గురించి అతను 60 కిలోమీటర్స్ నుంచి హైదరాబాద్ మీటింగ్కి తీసుకొచ్చారు. అదే టైంలో వాళ్ళ అమ్మకు సీరియస్ ప్రాబ్లం ఉండే, మాట్లాడడం అనేది ఇంకా స్పృహ పోయింది. సో ఆ సిచ్యువేషన్లో కూడా మీటింగ్కి వచ్చినారు. అండ్ అందరూ వెస్టీజ్ అయినా వచ్చిండు, పేరు మర్చిపోయినారు కానీ వెస్టీజ్ అయినా చెప్తుండే. కానీ ఇవాళ 1 లక్ష ఇన్కమ్ ఉన్నది, ఇతను లైఫ్ టోటల్లీ మారిపోయింది, పిల్లలతో హ్యాపీగా ఉంటున్నారు. అండ్ ఇవాళ దావత్లో వెళ్తే అందరూ ఇన్సల్ట్ చేస్తుండే, ఇవాళ దావత్ కూడా వీళ్ళ ప్రకారంగా వాళ్ళు చేస్తున్నారు, ఇట్లా వీళ్ళు చెప్తున్నారు. సండే సో సండే ఇప్పుడు దావత్ చేస్తలేరు, వీళ్ళకు సండే మీటింగ్ ఉంటుందని దావత్ చేస్తలేరు, వీళ్ళ ప్రకారమే దావత్ పెడుతున్నారు. ग्रेट। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अब कोई बहाना है? अब कोई बहाना रहना नहीं चाहिए और डिसीजन कीजिए अभी इस समय कि अब अगली बार जब गोक्राउन होगा, फैमिली रियूनियन होगा, तो आप कौन से लेवल पे आना चाहते हैं मंच पे। विद दिस थैंक यू सो मच एवरीवन। ఇంకా ఏదైనా బహానా